हेलो दोस्तों। तो वीडियो के बैनर में तो आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जी हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बना लूँ। बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। मैंने खुद ये पहले सीखा किया, उसके बाद मुझे पता चला है। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही साथ वीडियो भी बना लूँ। हो सकता है कि जैसे मुझे हेल्प मिली है तो कुछ आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो होने वाली है इस पर कि कैसे आप घर से ही अपने खुद के स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से शिरडी साईं बाबा के जो आश्रम होते हैं वहाँ पे अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं, अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। मेरे हिसाब से आश्रम में रूम लेना काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा आइडिया है। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं वेकेशंस पे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी दूसरे होटल वगैरह में रूम लेते हैं और उसे बुक करते हैं तो वो आपका पर डे 1000+ ही चार्ज करेंगे। तो आप 1 या 2 दिन के हिसाब से अगर बुक करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज़, वहाँ पे होटल्स वाले कोई भी 2 या 3 लोगों से ज़्यादा अलाउ भी नहीं करते हैं स्टे करना सिंगल रूम में। तो अगर आप फैमिली में 4-5 लोग इकट्ठे जा रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप सिंगल रूम में बिल्कुल आप स्टे नहीं कर सकते वहाँ। बट आश्रम के अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि आप सिंगल रूम के अंदर मैक्सिमम 5 लोग स्टे कर सकते हैं। प्लस इनका जो चार्ज है वो पर डे 200-250 रुपये होता है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है, काफ़ी अच्छा है। तो ज़रूर आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आश्रम की। वो बुक करने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप अपने घर से रह कर के 1-2 महीने पहले एडवांस की डेट का आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि कैसे बुकिंग करना है। ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं। आप ये जो बुकिंग है आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होएगा। और आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं गूगल पे या फिर जो भी सर्च इंजन आप यूज़ करते हैं उस पर, और उसके बाद हम टाइप करेंगे www.sai.org.in। ये साईं संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप मंदिर से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ पा सकते हैं, जैसे आरती समय, इसके अलावा जो भी इवेंट वहाँ हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, या फिर अकोमोडेशन या फिर डोनेशन के बारे में। जैसे ही साइट ओपन होती है तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने मिलता है। ये शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का होम पेज है। इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइट से ओपन करते हैं ताकि हमें बुक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर राइट साइड पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे जाके हम डेस्कटॉप साइट्स से इसे डेस्कटॉप व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पे डोनेशन, दर्शन, आरती दिख रही है। इसे जब आगे आप बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पे अकोमोडेशन का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको ये डायरेक्ट लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये अब हम आ गए हैं लॉगिन के पेज पे। यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड पे लॉगिन रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही हमें ये पेज ओपन होता है जिसमें हमें अपने पर्सनल डिटेल डाल करके यहाँ पे अपने नंबर को रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट नेम फिल कर दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना लास्ट नेम फिल किया है। अब मैं यहाँ पे फिल करने वाली हूँ अपना DOB फिल करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जेंडर भी सिलेक्ट कर लूँगी। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हम अपना ID प्रूफ क्या दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करने वाली हूँ। यहाँ मैं अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर रही हूँ। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है एंड देन इसके बाद हमें अपनी ईमेल ID लिखनी है। ईमेल ID के बाद अब हमें यहाँ पे अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो हमारे इस अकाउंट के लिए होगा। पासवर्ड यहाँ पे हमें 2 बार एंटर करना पड़ेगा, एक बार क्रिएट पासवर्ड एंड देन उसके बाद हम उसी पासवर्ड को दोबारा से लिखेंगे कंफर्म करने के लिए। दोनों ही पासवर्ड बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों ही पासवर्ड अपने फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें पहला है कि हम डोनेशन और अकोमोडेशन चाहते हैं और दूसरा है हम टर्म कंडीशन से एग्री करते हैं। तो हमने दोनों ही बॉक्स को उसको चेक कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डोनेशन और अकोमोडेशन वाला बॉक्स चेक करते हैं हमें यहाँ पे अपना एड्रेस भी फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर रही हूँ।
एड्रेस हमें यहाँ पे डिटेल में देना है, लाइक पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें हम तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब हम सारी चीज़ों को पहले अच्छे से चेक करते हैं कि हमने जो डिटेल्स इसमें फिल की है, लाइक नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें हमारी करेक्ट है या नहीं। तो सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरह से चेक करने के बाद अब मैं यहाँ पे लास्ट में कन्फर्म बटन प्रेस करती हूँ, जो कि लेफ्ट साइड कॉर्नर पर दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे कन्फर्म बटन पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे मुझे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर विदिन 24 घंटे आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है तो आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा अकाउंट 24 घंटे के पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। तो चलिए अब हम बुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो सारा प्रोसेस था दोस्तों वो मैंने मोबाइल से किया था, तो मोबाइल से मैंने दिखाया था। अब आगे का जो बुकिंग प्रोसेस है वो मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा रही हूँ। तो अब मैं वापस होम पेज पे आ गई हूँ। होम पेज पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में से अकोमोडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ। इस टैब पे क्लिक करते ही हमारा वो पेज ओपन होता है जहाँ से हमें रूम बुक करना होता है। बट उसके पहले हमें यहाँ पे दोबारा से लॉगिन मांगा जाता है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपनी आईडी रजिस्टर की थी, हमने लॉगिन नहीं की थी इस साइट पे। तो अब हम यहाँ पे पहले अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करेंगे जिससे हमने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे, जो पासवर्ड हमने दिया हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमें कैप्चा एंटर करना है। यहाँ पे जो कैप्चा हमें ऑलरेडी दिया होता है। तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे जो एक बड़ा सा बटन दिया हुआ है लॉगिन का, हम उसको प्रेस करेंगे और हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे राइट साइड पे सर्विसेज वाले कॉलम के अंदर पे अकोमोडेशन दिखता है और अकोमोडेशन में से हम रूम सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम एक न्यू पेज पे डायरेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे हमें और भी सारी डिटेल्स अपनी डालनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिलता है टाइप चूज़ करने के लिए, तो हमें यहाँ पे रूम चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें रूम लेना था। डॉर्मेटरी में क्या होता है कि बड़े से हॉल होते हैं जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो हमने यहाँ पे रूम चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फिल करते हैं। हम 2 दिन के लिए प्लान कर रहे थे, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डेट फिल करना होता है कि किस डेट में हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अब हम यहाँ पे अपना चेक इन टाइम फिल करते हैं। जिस भी टाइम हम वहाँ आश्रम में चेक इन करने वाले हों हम वो टाइम डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुबह 5 बजे का डाला हुआ था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो करीब 3:30 से 4 के बीच में पहुँचने वाली थी वहाँ सिडनी। तो मैंने यहाँ पे 5 बजे सुबह का टाइम डाला हुआ था। जैसे ही हम यहाँ पे अपना चेक इन टाइमिंग एंटर करते हैं हमें एक मैसेज रिसीव होता है, जिस मैसेज के अकॉर्डिंग वो हमारा नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमारा चेकआउट टाइम बताता है। इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चेकआउट टाइम है वो सुबह के 11 बजे का होता है। तब हमने जितने दिन का रूम बुक किया था और जिस डेट पे किया था उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमें हमारा चेकआउट टाइम दिखाता है। एंड एज वेल ये भी बताता है कि जो भी पर्सन इस बुकिंग को कर रहा है वो पर्सन खुद इस बुकिंग रिसिप्ट के साथ और अपनी ID प्रूफ के साथ चेकिंग के टाइम पर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इस मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, अगर हम उससे एग्री करते हैं तो हम यहाँ पे यस करके आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो हमें हमारा चेकआउट डेट विथ टाइमिंग मिल जाता है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं नंबर ऑफ़ रूम्स के, हमें कितने रूम्स चाहिए एंड नंबर ऑफ़ पर्सनस। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूम सिंगल ले रहे हैं और उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन में मेल यहाँ पे 1 है और फीमेल यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एक रूम के अंदर आप कितने से ज़्यादा और कितने कम से कम पर्सन जो है वो रह सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट जो है 5 है। इसके साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेसेस की डिटेल्स भी पूछी जाती है। ये इसलिए कि अगर मान लीजिए मिनिमम लिमिट 2 है तो मतलब वहाँ पे बेड्स जो है वो 2 ही होंगे, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा मैट्रेसेस की जरूरत पड़ सकती है, तो ये उसके लिए होता है। सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद जब हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, तो हमें यहाँ पे आश्रमों की लिस्ट मिल जाती है जहाँ पे अभी जो है रूम्स जो है अभी अवेलेबल हो सकते हैं। बुकिंग के टाइम अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही आश्रम में रूम अवेलेबल था, बट जब मैं चेक कर रही थी उस टाइम पर साईं भक्ति निवास में अलग था और एक साईं आश्रम भक्ति निवास में अलग था। तो जो साईं भक्ति निवास में जो रूम था वो पर डे 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, और जो साईं आश्रम भक्ति निवास जिसमें मैंने अभी बुकिंग की है वो पर डे के हिसाब से 250 चार्ज कर रहे थे। तो मेरे 2 डेज़ का जो चार्जेस था वो 500 हो गया था। अब इसके साथ ही हमें जो हमारे साथ जाने वाले पर्सन होते हैं हमें उनकी भी डिटेल फिल करनी होती है, जैसे उनका नाम, एज, उनके ID प्रूफ एंड हमारा उनके साथ में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें डिटेल हमें उसमें भरनी होती है। जैसे हम डिटेल अपनी भर लेते हैं हम इसे ऐड टू
विश लिस्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो बुकिंग होती है उस बुकिंग रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे हमारा चेक इन डेट, चेकआउट डेट, नंबर ऑफ अडल्ट एंड नंबर ऑफ रूम्स और जो भी हमारी टोटल कॉस्ट हो रही है, तो सारी चीज़ें हम चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं और अब हम पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम पेमेंट के पेज पे आते हैं, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, कि SBI पेमेंट गेटवे और दूसरा है HDFC पेमेंट गेटवे। जो भी लोग UPI के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हों वो HDFC पेमेंट गेटवे चूज़ करें, क्योंकि मोस्टली UPIs जो है वो HDFC पेमेंट गेटवे से चलते हैं, मेरा भी है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार अपने UPI ऐप में ये चेक कर। पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं कि हम किसके थ्रू पेमेंट जो है वो करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ UPI का, और UPI में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी गूगल पे या फिर फ़ोनपे, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोनपे सिलेक्ट करती हूँ और फ़ोनपे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने फ़ोनपे की ID एंटर करती हूँ और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं हम तो हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करते ही हमें यहाँ पे मोबाइल पर पेमेंट कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज आता है और टाइमिंग दी होती है कि इस टाइमिंग के अंदर हमें अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद वहाँ पे जो हमें नोटिफिकेशन मिला है कि हमें इस पर्टिकुलर जगह पर हमें पेमेंट देना है इतने अमाउंट का, ऐसा एक मैसेज हमारे फ़ोनपे में भी आता है। तो बस हम यहाँ से डायरेक्ट वो ओपन करेंगे हमारा फ़ोनपे ऐप, और फ़ोनपे ऐप में जाने के बाद हम यहाँ से पेमेंट को कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म करते हैं ये हमारा पेमेंट जो है वो प्रोसीड होने लगता है। पेमेंट कंफर्म होते ही हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसमें ये आता है कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल रहा। अब हम जो हमारी रिसीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने होम टैब पे आते हैं। अब क्योंकि हम लॉगिन कर चुके हैं तो राइट कॉर्नर पे हमारी प्रोफाइल शो होगी, तो उस प्रोफाइल में हम जैसे ही क्लिक करते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे आते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ दिखाई देता है। बट अब क्योंकि यहाँ पे जो नो डेटा दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि ये दर्शन आरती रिलेटेड है, तो हम ड्रॉप डाउन एरो में जा करके सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अकोमोडेशन के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रांजैक्शन अभी किया है वो अकोमोडेशन रिलेटेड किया है। तो मैं इसे चेंज करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो आ जाता है। कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से इसके पहले के मेरे 2-3 ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो चुके थे, बट फाइनली जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है वो सक्सेस दिखा रहा है 500 अमाउंट का, इसलिए यहाँ पे इसके रिसीट के डाउनलोड का भी ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा है। तो उस डाउनलोड वाले जो एरो है मैं उस पर क्लिक करूँगी तो हमारा जो PDF फॉर्म में जो हमारी रसीद होगी इस बुकिंग की वो निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारी रिसीट जो है वो ओपन हो चुकी है। इसमें हमारी सारी डिटेल होगी जो भी हमने एंटर किया हुआ था स्टार्टिंग में बुकिंग रिलेटेड, एंड एज वेल हमारी पर्सनल डिटेल्स भी ट्रांजैक्शन ID के साथ। तो अब यहाँ पे सबसे नीचे डाउनलोड या फिर प्रिंट का ऑप्शन दिया होगा, हम उस पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करके उसे डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे PC में सिर्फ इसे सेव कर रही हूँ एज अ PDF फॉर्म में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेव एज PDF को ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे सेव करके रख लेती हूँ, और उसके बाद में मैं इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लूँगी, ताकि हम जब भी वहाँ जाएं तो हम इसका प्रिंट आउट जो है वो साथ ले करके जा सकें। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर के बुकिंग तक का। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप वहाँ के आश्रमों में अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई करके अगर उससे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। और अब रूम तो हमने बुक कर लिया है, वो रूम कैसा होता है, क्या सुविधाएं वहाँ मिलती हैं, कैसा नहीं, क्या एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली वहाँ जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो उसका जो भी एक्सपीरियंस होगा हमारा वो मैं इसके अगले पार्ट में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि बाकी चीज़ें भी आपको पता चले ज़रूर। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में और वहाँ दर्शन करते हैं साईं बाबा के। फिर चलिए बाय।